कौन सी चीज़ें करनी होगी या कौन सी वो वजह है जिनके लिए आप जो है अपात्र हैं। तो उन सभी वजह के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको कुछ एक काम करने हैं, कुछ एक अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा अभी, उनको आपको सही करने होंगे। फिर आप जो है जब भी दोबारा मोबाइल मिलेगा तो आप उसके लिए वहाँ पे पात्र बता दी जाएगी। तो वो कौन कौन से कार्य हैं वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। देखिए, उन कारणों में सबसे पहला कारण तो ये है कि आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। जी हाँ साथियों, आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं हो पाए होंगे, तभी ऐसा हो रहा होगा कि आपके पास मैसेज नहीं आया होगा। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो, नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा हो, तो भी आपके पास में मैसेज नहीं आया होगा। और तीसरा कारण ये है कि जिस सिम से आपका जो जन आधार कार्ड लिंक है वो सिम ही बंद हो गई हो, यानी कि वो सिम बंद हो गई को कैसे, मान लीजिए आपने उसमें कई दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया है, तो रिचार्ज नहीं होने की वजह से उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बंद हो गई हो, इसकी वजह से भी आपके पास मैसेज नहीं आया होगा। तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए, आप किस प्रकार से उसमें नाम जुड़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप पात्र हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि आप किस प्रकार से उस लिस्ट में नाम ऐड करवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिस्ट में नाम, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको अपने मोबाइल में 181 नंबर डायल करना होगा। 181, 181। इस पे आप जैसे कॉल करोगे तो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि आपसे इस कॉल पे उपलब्ध होंगे। तो आप उनको अपनी समस्या बता सकते हैं कि हम जो है इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो यहाँ से भी आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा अपना ऑप्शन आता है SSO ID से। ठीक है, SSO ID से भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा अपना पास में माध्यम है जो अपने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और अपने जो ग्राम में जो भी कैंप लगते हैं ना, महंगाई राहत कैंप, उसी समान यही कैंप भी लगते हैं चिरंजीवी योजना में, जो है स्मार्टफोन योजना के लिए नाम जोड़ने के लिए। तो आप उन कैंपों में जो भी दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज मैं बताऊंगा भी आपको, तो वो दस्तावेज ले जा करके आप उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो है लिस्ट में नाम नहीं है और हम सभी पात्रताएं पूरी करते हैं, यानी कि हम पात्र हैं मोबाइल लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा जो है लिस्ट में नाम नहीं है। तो वो आपकी जो भी समस्या होगी वहाँ पे सुनेंगे और आपके दस्तावेज चेक करके जो भी आपके मतलब आप पात्र होंगे तो वहाँ पे आप वो पात्र के लिए अप्लाई कर देंगे वहीं से एक फॉर्म लेना है आपको, और वही आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद में आपको एक रसीद देंगे। ठीक है, तो उससे आप अपना जो है गारंटी कार्ड ले सकते हैं, यानी कि आप जब भी मोबाइल मिलेगा उससे मोबाइल ले सकते हैं। अब हम बात करें दस्तावेजों के बारे में कि आप वहाँ पर जाने के समय कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको लेके जाने अनिवार्य हैं। तो आप यहाँ पे फ्री मोबाइल प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जिनमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मुख्य मुख्य दस्तावेज है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहला मोस्ट है चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य जो कार्ड है उसमें आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और अकाउंट उसमें लिंक होना चाहिए। ये पहला प्रूफ है। उसके बाद में है जन आधार कार्ड, ये आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए और सभी एंट्रीज, सभी खानापूर्ति इसमें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर इसमें लिंक होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी इसमें लिंक होना चाहिए। दो तो ये। तीसरा आपका जो प्रूफ है वो है मोबाइल नंबर, यानी कि जब भी आप वहाँ पे जाइए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो मोबाइल आपके पास में साथ में होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको उन अधिकारियों को बताना होगा। और तीसरी बात है, आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये जब आपके पास में होगी तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी पात्रता चेक करेंगे। तो पात्रता चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चिरंजीवी योजना में नाम है या नहीं है। तो नाम को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है इस प्रकार से। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है चिरंजीवी योजना, ये लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहला ही आपको दिख रही वेबसाइट ये वाली, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये एक एड है, इसको आप यहाँ से क्रॉस करके काट सकते हैं। तो इसको आप काटने के बाद में देखेंगे कि इस प्रकार के आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपका जन आधार मतलब जो है चिरंजीवी योजना में नाम है या नहीं है। देखिए, थोड़ा सा आप इस वेबसाइट को ऊपर करना है स्क्रॉल। यहाँ ऊपर इसको स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन की स्थिति, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर
आपको क्या करना है, आपका जो आधार है उसके नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नंबर एंटर कर दिए हैं। देखिए एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च बार के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ होगा कि यस या नो। अगर यस है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन यस है तो आपको वो कार्ड मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, आपको जहाँ पर आपका महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उन महंगाई राहत कैंपों में जाकर के आपको अपना जन आधार कार्ड ले जाना है। ये ले जा कर के वहाँ पे जो कैंप लग रहे हैं उनके ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको देना है। तो वो आपको जो है चिरंजीवी योजना में नाम जोड़ देंगे, और नाम जोड़ने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से एक मैसेज दिखाई देगा। वो मैसेज देखिए, तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। देखिए